कुछ लोग कहेंगे, आप YouTube या फेसबुक में या फिर व्हाट्सएप में देखना, हर जगह पे या इंस्टा में या ट्विटर में कुछ लोग जिनके पास सारी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे माँ, अच्छे बाप, अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छे पति, अच्छा बेटा, सब अच्छा, फिनेंशियली साउंड, एवरीथिंग इज गुड इन देयर लाइफ, वो लोग कहते हैं आई एम ब्लेस्ड, है ना। तो क्या आप और हम जिनके पास सब कुछ अच्छे नहीं है वो ब्लेस्ड नहीं है? क्या भगवान जी उनसे प्यार नहीं करते? ये गलत सोच है। हम ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। पता है क्यों? मेरा ऐसा सोच है। कहावत है कि भगवान जी सबसे बड़ा डायरेक्टर है और हमारे लाइफ हमारे किरदार है। ये एक बड़ा सा फिल्म है, एक बड़ा सा मूवी चल रहा है। भगवान उस इंसान को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर करने के लिए देते हैं जो इंसान सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो। कहते हैं ना कि डायरेक्टर उसी इंसान को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर देते हैं जो कैरेक्टर करने के लायक हो। जो कैरेक्टर इरफान खान ने किया वो कैरेक्टर शाहरुख खान कभी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि शाहरुख खान में वो हैसियत ही नहीं है कि वो इरफान खान का कैरेक्टर अदा कर दे। तो समझ जाइए कि जो लोग बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड और जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ परेशानियां हैं मेरे जैसा, वो ये मत सोचो कि आई एम नॉट ब्लेस्ड। सोचिए कि मुझ में वो ताकत है, मुझ में वो हिम्मत है, इसीलिए तो मुझे ऐसे नहीं बनाया है वगैरह, मुझे वो स्पेशल बनाया गया कि मैं कर सकती हूँ। आई कुड डू इट। जी हाँ, ये रखिए जज्बा कि मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला किरदार निभा सकती हूँ, इसीलिए तो गॉड ने मुझे चुना, नहीं तो उन्हीं को चुनते। उनमें वो दम ही नहीं है, इसीलिए उन्हें नहीं चुना गया। मुझे चुना गया है क्योंकि मुझ में वो दम है, मुझ में वो पावर है, मुझ में वो एनर्जी है। जी हाँ, मैं ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, ये सोचिएगा हमेशा। जिनके पास परेशानियाँ हैं, मेरे जैसा या मुझसे भी ज़्यादा परेशान, तो ये सोचिएगा, ये जानिएगा कि आप ज़्यादा भगवान जी की करीब हो। भगवान ने आपको चुना है क्योंकि आप मास्टरपीस हो। आप उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हो, आप उस मुसीबत से निकलना जानते हो, इसीलिए तो आपको दिया गया है। सबसे आसान वाला सम्स उनको दिया गया है, उनके पास सब कुछ ऐसे ही दिया गया है जिनके कुछ करने की हैसियत ही नहीं है, और उनको सब कुछ खुद से बनाने को दिया गया है जिनमें वो हैसियत है। हमेशा ये सोचिएगा, देखना खुद को ज़्यादा ब्लेस्ड पाओगे कि हाँ, मैं तो भगवान जी का बना हुआ सबसे ज़्यादा कीमती इंसान हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर को दिया जाता है। तो हम भगवान जी के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर्स हैं। जो लोग ये सोच के चलेंगे ना, देखना कितनी भी मुश्किलें आई, कितनी भी मुसीबतें आई, कभी खुदकुशी नहीं करने चाहिए। मुझे बहुत ये कल रात का घटना बहुत ज़्यादा हिलाया, इसीलिए मैं ये वीडियो वापस बनाया कि प्लीज़ खुदकुशियाँ मत कीजिएगा। ये मत सोचिए देख के दूसरे को कि उसके पास तो सब कुछ अच्छा है, अच्छा बीवी, अच्छा पति, अच्छा माँ, अच्छा बाप, अच्छा भाई, अच्छा बहन, अच्छा सब कुछ, मेरे पास क्यों नहीं। बट ये सोचिए कि मैं कर सकता हूँ सारे अच्छे चीज़ें, इसीलिए मुझे करने के लिए दिया गया है। जो मेकर होते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरे पास नहीं बना बनाया मिला। बना बनाया मिले ना तो आपको उसकी बनाने की तरीके नहीं आते, और जो सेल्फ मेड होते हैं ना, जिन्होंने खुद को खुद बनाया है ना, उसके अंदर बहुत हिम्मत हो जाती है, बहुत जज्बा हो जाते हैं। आप लोगों को पता है, मैं नाम भूल गई हूँ, इंस्टेंट वीडियो बना रही हूँ इसीलिए। एक इंसान जो आज दुनिया के 20 अमीर लोगों में से एक है, एक वक्त ऐसा था वो अपने रिश्तों से हार चुके थे। उनके बीवी ने पैसे की तंगी की वजह से, उनके जॉब चले जाने की वजह से उनको छोड़ के चले गए थे। बेटा को लेके अकेला वो फ्लैट के भाड़ा नहीं भर पा रहे थे, रूम से निकाल दिए गए थे। बच्चे का हाथ पकड़ के गए, स्कूल का फीस नहीं भर पा रहे थे बोल के बार बार धमकी आ रही थी।
उन्होंने स्कूल से रिक्वेस्ट किया, मैं आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगा, प्लीज बच्चे को स्कूल से मत निकालिए। स्कूल में बच्चे को डालते थे और खुद जाते थे जॉब ढूंढने। एक दिन ऐसे करके उनको ना एक जॉब का देखा कि उसमें उनको सीखना पड़ेगा 6 महीना, वो था स्टॉक मार्केट का जॉब। तो उन्होंने 6 महीना वो बिना पेमेंट में काम किया, पर उनको खाना पीना था, घर चलाना था, बच्चे के साथ रहते कहाँ थे वो पता है? जो प्लेटफॉर्म के टॉयलेट है ना, रात को सब सो जाने के बाद उसी प्लेटफॉर्म के टॉयलेट में वो माँ बेटा को लेके वो बाप बेटा सोते थे। सुबह उठ के बेटे को स्कूल भेजते थे और दिन भर खुद वहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम सीखते थे। इतने मुश्किलों वाला दिन गुजारा बाप बेटे ने, बट 6 महीना ऐसे उन्होंने बिताया, एक नहीं 2 दिन नहीं, 6 महीना ऐसे मुश्किलों से बिताया। और छोटे छोटे बीच में काम करके उससे जो थोड़ा पैसा कमाते थे उसी पैसे से उन्होंने बाप बेटा खा के जिया, सिर्फ खा के जिया। जी हाँ, इतनी मुश्किलों भरा जिंदगी देखने के बाद 6 महीना काम करने के बाद स्टॉक मार्केट का पहला उन्होंने जो डील क्रैक किया था उसमें उनको कुछ भी पैसा नहीं मिला, बट दूसरा डील ने उनको इतना पैसा दिया था, क्योंकि खुदा भी कहते हैं कि देखते हैं बंदा तेरे में कितना हिम्मत है। कहते हैं ना कि इतना शिद्दत से मांगो कि खुदा खुद आके बोले कि बंदा तेरा रजा क्या है। उन्होंने जो 6 महीना इतना मुश्किल जिंदगी बिताया था अपना छोटा सा नन्हा बच्चे को लेके, जो कि स्कूल में नीचे का क्लास में पढ़ता था, टॉयलेट के अंदर सोते थे, कितना बदबू आता है पब्लिक टॉयलेट में, आप लोग भी जानते हो। फिर जाके वो इंसान एक छोटा सा रूम लेते हैं, बच्चे को रखते हैं साथ में और स्कूल के फीस देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करके एकदम डाउन से शुरू करके आज वो टॉप है, दुनिया का टॉप 20 इनाम में से एक नाम उनका है। नाम याद नहीं है, याद रखिए वो जब ऐसे झेल रहे थे, रिश्तों ने उनको तोड़ के चला गया था, कितना दुख हुआ था उनको, और उनको दुख एहसास करने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि बेटे का हाथ उनके हाथ में था, रहने की घर नहीं था, स्टेशन का टॉयलेट उनका घर बन गया था। 6 महीना बारिश हो, धूप हो, ठंडा हो, हर मौसम में ऐसे जीना आसान नहीं होता है, बट उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और गॉड ने भी देखो उनको ज़्यादा ब्लेस्ड ये पता कर दिया। जी हाँ, हमेशा यही सारी चीज़ें ना याद रखिएगा कि अगर आपके पास बना बनाया कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, तो जानिएगा कि आप उसको अच्छा बना सकते हो अपने मेहनत से, अपने हाथों से। सारे प्रॉब्लम्स को, भले ही वो फैमिली प्रॉब्लम हो या भले ही वो पैसे की प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो, बट खुदकुशी कभी मत करना। वो इंसान भी तो कर सकते थे ना, बच के भाग के जा सकते थे ना, बट उन्होंने नहीं किया। अगर करते तो वो मिसाल नहीं बनते, वो मिसाल बने, इसीलिए आज वो हम सब के लिए देखो एक इंस्पिरेशन बन गए। उन्होंने आके एक इंस्पिरेशनल स्पीच दिए थे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तब चल के सबको पता चला। आज वो एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट का बिजनेस पर्सन है, एक बहुत बड़ा इंसान है, एक बहुत रिनोन नाम है। मुझे इससे ज़्यादा उनका नाम याद नहीं है, बट जितना याद आया बता दिया। मैं भी बहुत स्ट्रगल करती हूँ, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कितना स्ट्रगल करती हूँ। जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है, बट वो लोग मुझे इसीलिए सैल्यूट करते हैं कि वी सैल्यूट यू, कि अकेला छोटा बच्चा लेके तूने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया और कितना मेहनत आज भी करती है। जी, इसीलिए हमेशा आ नहीं पाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, पर इतना बताऊँगी कि प्लीज़ खुदकुशियाँ मत कीजिएगा। मुसीबतें अगर आया, आपके पास कुछ भी बना बनाया अगर नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला बना बनाया कुछ भी, इसीलिए समझ जाइएगा कि आप गॉड का बनाया हुआ वो बेस्ट कैरेक्टर में से एक हो, जो खुद का मकाम खुद हासिल कर सकते हो। और जो खुद का मुकाम खुद हासिल कर सकता है ना, उसको कभी भी गॉड के ब्लेसिंग से कम नहीं मिलता है, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग उन लोगों को ज़्यादा मिलता है। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, खुदकुशियाँ प्लीज़ मत कीजिएगा, ये मैं कहना चाहूँगी। इंस्पिरेशनल वीडियोस इसलिए बनाती हूँ
क्योंकि बहुत से लोग अपसेट रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। आप लोगों को अगर ये नहीं सुनना है तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो किसी तक पहुंच जाए और वो विदेशी इंसान का वो खबर सुन के उनका भी इंस्पिरेशन आ जाए। मैं मेरी पर्सनल लाइफ ज़्यादा बता नहीं सकती क्योंकि मैं आज भी यहाँ पे ही खड़ी हूँ और पर्सनल लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो ये भी नहीं चाहूँगी। क्योंकि आप जानते हो हमारे इंडिया का ना एक बहुत बुरा आदत है, कभी अगर आपके बाजू वाले प्रॉब्लम में हो ना तो वो हंसेगा, वो खुशी नहीं देगा। बट अगर बाहर वाले प्रॉब्लम में है ना तो तुरंत वो सपोर्ट करने के लिए चल देगा। देख रहे हो ना, ट्विटर में भी, फेसबुक में भी, इंस्टा में भी, हर जगह पे बाहर के लोग प्रॉब्लम में है, ऑलवेज वी आर हियर। बट अंदर घर वाले अगर प्रॉब्लम में है, वी आर नॉट देयर। जी हाँ, यही हमारे देश की एक गलत सोच है कि यहाँ एक इंसान को मुसीबत में देख के दूसरा इंसान हंसते हैं, पर मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं, कोशिशें में मदद नहीं करती है। इसीलिए मैं तो निकल चुकी हूँ उन सारे प्रॉब्लम से, क्योंकि आज मैं बहुत मैच्योर हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ। तब नहीं थी, बहुत सेंसिटिव थी, एक बिल्कुल सी अलग इंसान थी। वही मोना थी, वही तितली थी, बट अंदर से ना बहुत नरम थी। आज देखने में जितनी नरम हूँ, असली में उतनी नरम नहीं हूँ। दुनिया के कहते हैं ना, वो कहावत है, खिलौने से खेलते खेलते बच्चा जवान हो गया है। तो मेरा भी हाल ऐसा ही है कि दुनिया के मुश्किलों को झेलते झेलते या मुश्किलों के साथ लड़ते लड़ते मैं भी मजबूत हो चुकी हूँ। इसीलिए मजबूत बनाइए खुद को, कमज़ोर नहीं। रिश्ते आपको तोड़ नहीं पाए, यही कहूँगी। खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुद को मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ ये मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि ये चैलेंज मुझे दिया गया है क्योंकि मैं इस चैलेंज के लायक हूँ। ये सोच के चलिए, देखना लाइफ आसान हो जाएगा, जिंदगी जीने की नई तरीके आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, अगर हो सके तो मेरे बातों को ध्यान से सुन के चलने की कोशिश करके देखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। दूसरों से कंपेयर करके खुद को कम मत सोचिएगा, क्योंकि आप दूसरों को कंपैरिजन के लिए बनाया नहीं गए हो। आप आपके ही साथ आपको सोच के गॉड ने आपको बनाया, आपको वो सारी चीज़ें दिया गया जिसको आप लायक हो, और वो सारी चीज़ें नहीं दिया गया जिसको आपकी ज़िंदगी में ज़रूरतें नहीं थी। ये सोच के चलिए, जिसकी ज़रूरतें थी वही आपको दिया गया है। मैंने तो कभी अपने माँ को देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे माँ की ज़रूरत ही शायद नहीं थी। जी हाँ, आप लोग मम्मी बोलते हो या माँ बोलते हो ना, तो एक शक्ल आपके सामने आती है। मैं मम्मी या माँ बोलूँ तो एक डार्कनेस आती है। मैंने बस सुना है कि मेरी मम्मी ऐसी दिखती थी पर देखा नहीं है। कैसे पता चलेगा? कुछ भी नहीं है, धुंधली सी, क्योंकि तभी के टाइम में इतना फ़ोटो खींचने की रिवाज नहीं था, इसीलिए मैंने देखा नहीं कभी भी, न जिंदा न मुर्दा। जी हाँ, 4 महीने की थी, शायद मुझे माँ की ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए 4 महीने की बच्ची से ही माँ ले लिया। गॉड को पसंद आ गया था, गॉड के पास अच्छे इंसानों की कमी थी। बट मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इसीलिए मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। ये सोच के दुखी मत होना, बल्कि ये जानना कि आपके पास उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए आपके पास वो चीज़ें नहीं है। जी हाँ, आपके पास जो है उसको देख के खुश होना। ये जानना कि आप मेकर हो, बने बनाया रोटी आपको नहीं खाना है, आपको वो रोटी बना के खाना है, क्योंकि आप मेकर हो, आप कर सकते हो। जी हाँ, ऐसे ही सोच के चलिएगा तो देखना, ज़मीन से ऊपर तक भी जाएंगे ना तो कभी भी आप थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और गॉड की भरोसा करके चलेंगे कि हाँ मैं भी ब्लेस्ड हूँ। जी हाँ, मैं सोचती हूँ मैं भी ब्लेस्ड हूँ, बल्कि सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए गॉड मेरे साथ चलते हैं। कहते हैं जब आपके साथ सब कोई चलता है ना, तब आपके साथ गॉड नहीं होते, और जब आपके साथ कोई नहीं चलता है ना, तब
आपके साथ गॉड होता है। जब गॉड आपके साथ हो तो दूसरों की जरूरत ही क्या है। बस इतने से याद रखिए, खुदकुशियां मत कीजिएगा। लाइफ को हमेशा खुद ही खुद को इंस्पायर कीजिएगा। बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे इंस्पायर करने के, बहुत सारे ऐसे लोगों की लाइफ मिल जाएगा इंस्पायर होने की। देखना वो सारे वीडियोस को, देखना वो सारे खबरों को, देखना खुद की जिंदगी खुद के हाथों में होती है। आप उसको पत्थर समझो, ईटा समझो, या फिर आप उसको सबसे ज़्यादा प्रीसियस एक ज्वेलरी स्टोन समझो या जेम समझो। खुद के लाइफ को आप अगर ईटा समझेंगे तो गॉड ने आपको हीरा बना के भेजा है, तो आप उसको हीरा नहीं देख पाएंगे, वो आप पत्थर ही दिखेगा। और आप खुद के लाइफ को सारे मुश्किलों के बावजूद भी अगर हीरे समझेंगे ना, तो एक दिन वो हीरे को काटते 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 चमक आप खुद ही लेके आ जाओगे। तो खुद के लाइफ को हीरे समझिए, पत्थर नहीं। दूसरों के लाइफ के साथ कंपेयर करके खुद को बिल्कुल दुखी मत सोचिएगा, खुद को नॉट ब्लेस्ड मत सोचिएगा। जो है, जितना है उतने में खुश रहना सीख जाइएगा। ये एक बहुत बड़ा चीज़ होती है खुश होने के लिए। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती खुश होने के लिए। मैं तो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती हूँ। एक देखो, आप लोगों को पता है ना, मैंने भगा दिया था पिजियंस को, कबूतरों को, जो मेरे घर के बेडरूम के उस तरफ रह रहे थे। वो लोग क्योंकि मेरे पौधे को खराब कर रहे थे, तो पता है वो लोगों ने क्या किया, वो लोग आके किचन में बैठ गया कि तेरा किचन अब मेरा है। जी हाँ, मैं किचन में खाना पकाने बिल्कुल कम आती हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया है माँ बेटा मिलके कि हम लोग ऐसे खाना खाया करेंगे जिसको कुक नहीं करना पड़े, ताकि वो लोग किचन को ही ले जाए, फिर भी मेरा पौधे तो बच जाएगा। तो मेरा बेटे ने बोला ये कौन सी सॉल्यूशन है कि पौधे बचाने के लिए तुम किचन दे दिया। मैंने बोला कि वो पौधे को मैंने 4 साल से पाला था, रोज पानी देती थी, कितना भी थक जाऊँ, कितना भी परेशान न हो, हर हाल में मैंने उसको जिलाया। तो जैसे आपको मैंने बहुत मुसीबतें झेल के बड़ा किया है, उस पौधे को भी 4 साल मैंने बड़ा किया है, तो उस पर भी मेरा उतना ही लगाव है। उससे कुछ भी हो जाए, एक खरोच तक आ जाए ना, तो मुझे दिल दुखता है। इसीलिए मैं किचन दे सकती हूँ पर पौधे को कुछ नहीं होने दे सकती। तो कबूतर लोग अभी किचन में है और हम लोग अभी बेडरूम में है और पौधा भी सलामत है। ये ऑप्शन हमने चुना है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ होता है? एक ने पूछा है कि क्या चूहे आज भी आते हैं? जी हाँ, मैं पानी और खाना विंडो के बाहर रख देती हूँ। अभी थोड़ा अकल ज़्यादा आ गया है और विंडो बंद कर देती हूँ। रोज़ 6 बजे के बाद मेरा विंडो किचन का बंद हो जाता है, ताकि चूहे नहीं आ पाए। किचन के विंडो से ही चूहे आते हैं। इसीलिए तो आप लोग बताओ कि आप लोग क्या क्या लाइफ में झेल रहे हो। खुद को ब्लेस्ड समझते हो मेरे जैसा, या फिर नॉन ब्लेस्ड समझते हो? ब्लेस्ड समझिए अगर प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स नहीं है तो भी ब्लेस्ड ही समझो। हर हाल में खुद को भगवान की बनाया हुआ सबसे प्रीसियस इंसान सोचो। खुदकुशियाँ प्लीज मत करो। कल की घटना ने मुझे बहुत दुख दिया। एक इंसान आके लाइव बोल के फिर चल देते हैं जिंदगी से। मत जाओ, उलझने रहेंगे, सुलझाने की कोशिश करो। हिम्मत हार के दुनिया से मत जाओ। यही कहना चाहूँगी सब।